प्रेमियों, परिवर्तन का इतिहास आज भी तुम्हारे सामने उजागर है कि परिवर्तन के लिए भगवान राम को अयोध्या छोड़नी पड़ी। परिवर्तन के लिए भगवान कृष्ण को जब मथुरा जेल में पैदा हुए मथुरा छोड़नी ही पड़ी, और बाबा जी को परिवर्तन के लिए मथुरा आश्रम छोड़ना ही पड़ा। यह है परिवर्तन की रूपरेखा। हर युग का इतिहास बता रहा आपको, लेकिन तुम्हारी समझ में कब आएगा? कब तुम जानोगे, मानोगे, पहचानोगे? अगर पिछले इतिहास को आप समझ लेती तो आज तुम्हारे दिल दिमाग में गुरु के प्रति, गुरु के वादे वचनों के प्रति कोई शंका संदेह भूल भूल पैदा नहीं होता। ये सब तुम्हारे। इसलिए संत महापुरुष हमेशा जन जागरण का काम करते। उनका लोभ लालच का नहीं है, जन जागरण का। उनके बारे में उन्होंने एक आवाज लगाई थी, देश के जवानों वीरों जाग जाओ, समय बीतता आ गया। आवाज लगाई थी 80 में, लेकिन आप नहीं समझ पाए थे कि भारत के वीरों जग जाओ, भारत के जवानों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं, मानव की भूली मानवता का गुरुजी पाठ पढ़ाने आए हैं। राम कृष्ण ईसा और मोहम्मद की बाणी तुम भूल गए, और चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह की कुर्बानी भूल गए, और गांधी जी का इस सत्य अहिंसा गुरु तुम्हें बताने आए हैं। भारत के जवानों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं, मानव की भूली मानवता का गुरुजी पाठ पढ़ाने आए हैं। सब धर्म कर्म को भूल गए, धन लोलुपता में डूब गए। सब धर्म कर्म को ही भूल गए, धन लोलुपता में डूब गए। स्वार्थ की बाढ़ है बड़ी सब में, परमार्थ को भूल गए। इस सच्ची सुख शांति मिले कैसे, हम गुरु राह बदलने आए हैं। और भारत के वीरों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं, मानव की भूली मानवता का गुरुजी पाठ पढ़ाने आए हैं। लागू कितनी बड़ी चीज आपके सामने है कि कलयुग में सतयुग जाने का, सतयुग में कलयुग लाने का और संकल्प। देखिए, कलयुग में सतयुग लाने का और संकल्प लिया है गुरुवर ने कि नवयुग के निर्माण हेतु ये यज्ञ रचाया सतगुरु ने। ऐसा अनोखा यज्ञ है जिसमें आपको सामग्री नहीं डाली, केवल गंदे खान पान, गंदे भाव विचार, गंदे क्रियाकलाप की आहुति देनी है। अनोखा यज्ञ है ये। क्या करे कि कलयुग में सतयुग लाने का संकल्प लिया है गुरुवर ने, और नवयुग के निर्माण हेतु ये यज्ञ रचाया सतगुरु ने। तुम शाकाहारी बन जाओ, सब शाकाहारी बन जाओ, ये मंत्र सिखाने आए हैं।
भारत के जवानों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। मानव की भूली मानवता का गुरुजी पाठ पढ़ाने आए हैं। हमारी आपकी शिक्षा के दो ही स्रोत हैं, आध्यात्मिक शिक्षा धर्म स्थलों से, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों से मिलती थी, और कर्म की शिक्षा स्कूल कॉलेज विद्यालयों से मिलती थी। लेकिन सतयुग आने पर इनकी कैसी व्यवस्था होगी, इसको पाने के लिए बाबा जी ने क्या इशारा किया कि देवालय और विद्यालयों में, देवालय और विद्यालयों में शिक्षा होगी ऋषि मुनियों की। देवालय और विद्यालयों में शिक्षा होगी ऋषि मुनियों की। सेवार्थ और परमार्थ जगह दीक्षा हो संत फकीरों की। शिक्षा शरीर के लिए और दीक्षा आत्मा के लिए, जो दोनों काम के लिए महापुरुष आया है, उसका ऐलान क्या है कि देवालय और विद्यालयों में शिक्षा होगी ऋषि मुनियों की। सेवार्थ और परमार्थ जगह दीक्षा हो संत फकीरों की। होगा अखंड भारतीय फिर से, क्या कह रहे, होगा अखंड भारतीय फिर से, तब विश्व गुरु कहलाएगा। ऐसे नहीं कुछ होने वाला है। ये आह्वान है सदगुरु दयाल का, ये प्रतिज्ञा है विश्व परिवर्तन की, और आप कुछ नहीं समझ पाते हो। क्या कह रहे कि भारत के वीरों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। मानव की भूली मानवता का गुरुजी पाठ पढ़ाने आए हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सब में एक रूह एक खुदा की है, सब में एक रूह खुदा की है। मतभेद मिटाने आए हैं। भारत के वीरों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। मानव की भूली मानवता का गुरुजी पाठ पढ़ाने आए हैं। जय गुरुदेव। ये सदगुरु दयाल के बचन वाले देश में सच्ची व्यवस्था लाने की, नवयुग निर्माण के, विश्व परिवर्तन के। लेकिन आपके पास गुरु का कोई वचन है, इसीलिए आप शंकर संदेह में चले गए। यह सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। बिना सत्संग के कुछ होने वाला नहीं। अन्य युगों में समय युग की जानकारी के लिए उस समय के ऋषि मुनि योगियों ने कथा वार्ता रखी, लेकिन कलयुग के कमजोर जीवों को हकीकत और सच्चाई की जानकारी के लिए संत सदगुरु ने सत्संग रखा। ये कलयुग की जानकारी का रास्ता। कहा का बच्चा सत्संग ही जगाएगा, सत्संग होश में ले आएगा, सत्संग अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान कराएगा, सत्संग तुमको इधर से उधर की तरफ मोड़ेगा और सत्संग पहुंचाएगा, सत्संग ही मिलाएगा। इसलिए धर्मशास्त्रों में लिखा है, सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलत्वम, और निश्चलत्व जीवन होता है। अगर जिंदगी से मुक्त रहना चाहते, मुक्ति,
184 लाख नरकों की योनियों से बचना चाहते हो, काल माया के देश से रिहाई छुट्टी चाहते हो, कहते ये सत्संग करेगा, इसके सिवा कोई नहीं कर सकता। तो इसीलिए महापुरुषों ने इशारा करके क्या कहा, यानी इशारा करके आप सब कुछ एक ही वचन, ये सत्संग है एक गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। सत्संग है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। ये सत्संग है एक गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। सत्संग है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। तेरी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। हर सतगुरु ने दिया अवसर, समय से जाग सब जाओ। सतगुरु ने दिया अवसर, समय से जाग सब जाओ। पड़ेगी मार कुदरत की, जो बचना हो तो चले आओ। तेरी मार कुदरत की, जो बचना हो तो चले आओ। पड़ेगी मार कुदरत की, जो बचना हो तो चले आओ। तेरी मार कुदरत की, जो बचना हो तो चले आओ। ये सत्संग है एक गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। सत्संग है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। तेरी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। छोड़ दो मांस मदिरा को, भला अपना जो तुम चाहो। छोड़ दो मांस मदिरा को, भला अपना जो तुम चाहो। यही है युक्ति बचने की, तुम शाकाहारी हो जाओ। यही है युक्ति बचने की, तुम शाकाहारी हो जाओ। यही है युक्ति बचने की, सब शाकाहारी बन जाओ। यही है युक्ति बचने की, सब शाकाहारी बन जाओ। ये सत्संग है एक गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। सत्संग है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। तेरी पाप कर्मों की
समझो कलयुग जा रहा देखो, असत युग आ रहा समझो। इन दोनों की विषम टक्कर से बचना हो तो चले आओ। दोनों की विषम टक्कर से बचना हो तो चले आओ। ये सत्संग है गुरु दरिया, नहाना हो तो चले आओ। सत्संग है गुरु दरिया, नहाना हो तो चले आओ। अननो नाम की युक्ति करो सुमिरन भजन प्यारे। ले लो नाम की युक्ति, करो सुमिरन भजन प्यारे। अगर सतगुरु को पाना है तो सत्संग में चले आओ। अगर सतगुरु को पाना है तो सत्संग में चले आओ। ये सत्संग है गुरु दरिया, नहाना हो तो चले आओ। सत्संग है गुरु दरिया, नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। जिंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। जय गुरुदेव। गुरुदेव। उपस्थित सत्संगी प्रेमीजनों, राग और सत्संग सदगुरु की दया पाने का एक बहाना होता है, एक बहाना होता है। सदगुरु दया अपनी दया को जीवों तक कैसे पहुंचाएगी, जीव दया सा कैसे लाभ उठाएगा। इसलिए ये सत्संग उनकी दया का एक बहाना। पैसे आपने सबका साथ किया, चोरों का, डकैतों का, शराबी कबाबियों का, व्यभिचारी कुख्यारियों का, लेकिन जरा संतों का साथ करके देखिए। इसीलिए लिखा गया है कि मतलब जानी सत्संगत की न करो पंचांग, सज्जनों की संगत से कौन सा ऐसा कार्य जो तुम्हारा न बने। लेकिन फिर भी आपने नहीं ध्यान दिया। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या लिखा है कि करण धार सतगुरु नावा और दुर्लभता ये सुलभ कर पावा। जिन्होंने अपने जीवन का मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, डायरेक्टर सदगुरु को बनाया। कहते ये असंभव जो युगों युगों का ये तुम्हारा धूला पड़ा कार्य, जीवात्मा को जगना परमात्मा से लेना, ये असंभव काम है। और तो सब संसार में सारे काम सुलभ है, लेकिन संत दरस हरि कथा गोस्वामी दुर्लभ हुआ। सुतदार और लक्ष्मी पापियों के घर में, ये तो सबके पास है। इसके लिए सदगुरु दरबार आए हो तो तुम्हारी बहुत कमजोरी है। सुतदार और लक्ष्मी पापियों के घर में संत दरस हरि कथा गोस्वामी दुर्लभ हुए। ये दो काम दुर्लभ है, और ये जब तक नहीं मिलेंगे, इनसे युक्ति नहीं मिलेगी, तब तक ये जीवात्मा का जो दुर्लभ कार्य सुलभ नहीं होगा, न ये जगह निधर पहुंचेगी।
गोस्वामी महाराज लिखते हैं, यह शरीर की बीमारी तो डॉक्टर वैद्य ठीक कर देगा, आज वो भी नहीं ठीक हो रही, वो भी नहीं ठीक हो पा रही। लेकिन जो मन रोगी हो गया, मानस रोग कछु खम गाए, हरे सबके लक्ष्य बिरले पाए। ये मनसा रोग, काम क्रोध रोग, मोह अहंकार, ईर्ष्या राग, ये तो है असाध्य रोग है, इनसे छुटकारा कौन दिलाएगा? डॉक्टर वैद हकीम तो जानता बेचारा नहीं है, वो खुद ही इसमें फंसा हुआ, जो खुद फंसा तुमको कैसे निकालेगा? लेकिन गोस्वामी जी महाराज इशारा करके रामचरितमानस में क्या बता रहे हैं कि सतगुरु पे जे बचन विश्वासा और संयम ये ना विषय की आशा। अगर सदगुरु रूपी वज्र मिल जाए, उनके वचनों पर अगर विश्वास कर लो, तो संयम यह है कि विषय वासनों की आशा छोड़ दो, अपने घर जाने की आशा बांधो, अपने जीवात्मा के उद्धार कल्याण की प्रार्थना करो। ये आपको सदगुरु दरबार में जाके करना चाहिए। लेकिन तुम्हारा रोना अब इसी नाशवान शरीर और शरीर से संबंधित नाशवान सामान जड़, इन्हीं से तुम्हारा रोना धोना रहता, और ये तुम्हारे हाथ लगने वाले नहीं। इतने बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह जिनके पास अकल्पित धनराशि का खजाना, वो भी खाली चले गए, वो भी कुछ लेके नहीं गए। आपने सिकंदर बादशाह का नाम सुना होगा, यूनान का बादशाह था। उसको जब भारत आया तो उसके अंदर ये इच्छा उठी कि काश में विश्व का बादशाह बन जाता तो कितनी बड़ी बात है। लगभग संतुष्टि नहीं हुई, एक जगह बादशाह बनने का तो विश्व का बादशाह। तो वो एक महात्मा जी थे, उनके पास ने सुना कि वो नदी के बीच में लकड़ी का मंच बना के उसी पर रहते और 350 वर्ष के हो गए। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, कितने परेशानी में रह रहे होंगे, उनके इलाके कोई मकान नहीं आता, किसी ने बना के दिया। तो इसी हमदर्दी को लेकर वो गया, बैठ के दर्शन किया, प्रणाम किया, कहा महाराज हमारी एक इच्छा बहुत है। कहा बोलो बच्चा क्या इच्छा? कहा हमारी इच्छा है कि मैं आपके लिए एक सुंदर सा महल बना दूंगा। अरे बड़ी जोर हंसे। कहा बच्चा जिसको यहाँ हमेशा रहना हो वो मकान बनाए, हमें यहाँ तो रहना। उस पर इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि 350 वर्ष तो रह रहे, फिर भी कहते हमें कौन रहना है जो मकान बनाए। यह सीख देखी महात्मा कैसे सीखते थे। लेकिन बार बार यही कह रहा, नहीं हमारी बड़ी इच्छा है कि मैं आपके लिए महल बना दूं, बड़ी तकलीफ में आपकी जिंदगी बीती है। महात्मा जी ने कहा पहले मेरी एक बात मानो। कहा बोलो। कि आज के बाद तुम्हारा कर्मचारी अधिकारी मेरे पास कोई नहीं आएगा। बादशाह चला गया। यही ख्वाहिश, इच्छा, तमन्ना, मुराद अंदर में विश्व के बादशाह बनने की बनी रहती। धीरे धीरे ये रात दिन में समय तो जाएगा, और इसकी गणना गिनती नहीं कर रहा कि रात दिन जो सुबह शाम कहते हो आप, इसी में तुम्हारा जीवन खत्म हो रहा है। धीरे धीरे समय करीब आ गया तो उसने अपने सिपह सालार जो उसके थे उनसे कहा देखो, जब मेरा जनाजा निकले, मेरी अर्थी मेरी लाश जब निकले तो मेरे दोनों हाथ कफन के बाहर कर देना। कहा ये क्यों? कहा जो सिकंदर महान सारे विश्व का बादशाह बनने की इच्छा रखता था, आज वो खाली हाथ जा रहा, कुछ नहीं लेके जा रहा, खाली हाथ, केवल इच्छा और मुरादों में फंसा रहा और सारा जीवन व्यर्थ में चला गया। और मैं उस महात्मा के इशारे को नहीं समझ पाया। कहने का मतलब है कि हमारे आपके साथ जाएगा ही क्या? महापुरुषों ने यही सीख देने के लिए सत्संग जारी किया है। कहा था जब तुम माँ के पेट से पैदा हुए सब लोग एक ही रास्ता आने का, एक ही जाने का। कहा तो सब लोग नंगे ही पैदा, कोई कपड़ा पहन के अब नहीं आते,
दुकान मकान जमीन धन दौलत रुपए पैसे पद पत्नी बाल बच्चे तो छोड़ दो, तुम शरीर पर भी कोई कपड़ा भी लेके नहीं आए थे, बिल्कुल नंगे आए और यहाँ रहोगे और इसके बाद ये सब तुमको नंगा करके फिर बेचेंगे, तुम्हारे साथ कुछ जाने वाला नहीं है। तो संत महापुरुषों ने इशारे में क्या कहा कि तुमने जो अज्ञानता लोभ लालच में जो रिश्ते नाते बनाए हो वो सब तुम्हारे लिए धोखा है। क्या कह रहे कि देहरी तक पत्नी का नाता, देहरी तक ही पत्नी का नाता, पौली तक माँ का नाता है, मरघट तक जाते भाई बंधु, पर हंस अकेला जाता है। एक ही इशारे में सारे जीवन की घटना और लीला तुमको बता दिया। कहा तुमने सच्चे साथी का चयन नहीं किया है, ये सब आंसू गिरा के मरघट से वापिस चले जाएंगे और तुम्हारी उस आखिरी मंजिल का कोई साथी नहीं, जिनके लिए तुम कुर्बानी दे रहे हो, ये तुम्हारी कुर्बानी केवल कहानी मात्र रह जाएगी, लेकिन तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा। सच्चे साथी इस महासागर के कौन है, वो भी तुमको सत्संग में बताया गया कि संगी साथी गुरु को लेना, इस संगी साथी गुरु जी को लेना, अभेद इन्हीं का जाना है, और सुरति सत्य का साधन करके अपने घर चल जाना है, फंसना नहीं देश बिराना है। कितने छोटे से कुछ अर्थों में अक्षरों में आपको सारी हकीकत मानव जीवन की बता दी, लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं, समझ में आपको कुछ नहीं आया। चेतना में काई केवल मानो जीवन आपको परमात्मा ने सिरे दिया है कि अब की बार इस जीवात्मा को मनुष्य मंदिर से निकलने की युक्ति किसी महात्मा से पूछ लेना, और जिसको निकाल देना केवल लक्ष्य इस मानव तक पाने का एक ही है कि तन नगरी में सुरति फंसी है, इस तन नगरी में ये सुरति फंसी है, इसको यारे छुड़ाना है, फंसना नहीं देश बिराना है, और संगी साथी गुरु जी को लेना, और भेद इन्हीं का जाना है, और सुरक्षित सत्य का साधन करके अपने घर चल जाना है, फंसना नहीं देश बिराना है। इस कलयुग में आपको कुछ नहीं करना, क्यों? तामस दे भजन नहीं हुई, तामसी हार, तामसी विचार, तामसी क्रियाकलाप है, तो कलयुग में तो भजन कोई नहीं कर पाएगा। आपको करना क्या है कि इंद्रिय द्वारे बंद कर रखना, इंद्रिय द्वारे बंद कर रखना, और मन पर अंकुश लाना है, फंसना नहीं देश बिराना है। कितने छोटे से शब्द, यानी इशारे में पूरे मानव जीवन लीला आपके सामने महापुरुषों ने खोल के रखा, लेकिन आपके पास जब गुरु का कोई वचन नहीं है तो तुम काल माया के देश से कैसे बचोगे? ये आपको विचार करना चाहिए था। जितना मसाला जोड़ा है और जोड़ने की इच्छा लेके यहाँ भी आए हो, हमारा ये बन जाए, वो बन जाए, वो बन जाए, जब ये बिगड़ने वाला देश, नासवान देश क्षणभंगुर है, तो इसमें बनने की तुम क्या बात सोचे? जिस शरीर के रातों दिन शरीर के लिए व्याकुल हो, रात दिन शरीर के सुख और सुविधा शांति के लिए आप खेती करते हो, दुकान दफ्तर बिजली में पर मजदूरी करते हो, अगर इनसे पूरा न पड़ा तो चोरी और डकैती और झूठ कपट, बेईमानी, हिंसा, मारकाट,
धोखाधड़ी आप सब करते हैं। किसके लिए? इस नासमन शरीर के। और अभी एक दिन तुम्हारा साथ छोड़ देगा। यह साथ केवल जीवात्मा जाती, केवल जीवात्मा। और जीवात्मा के लिए तुमने आज तक कुछ नहीं किया, शरीर के लिए और समाज के लिए, परिवार के लिए। और ये सब यही तुम्हारा साथ बीच में छोड़ देंगे। तुमने अपनी जीवात्मा के लिए क्या किया? इसलिए महापुरुषों ने समझाने के लिए क्या कहा है कि जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, न राज राजे रहे न कोई रानी रही, सिर्फ कहने को झूठी कहानी रही, चार दिन का ये झूठा झमेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, ये खजाने गड़े के गड़े रह गए, न धर्म में खर्च कर पाया, न परमात्मा में गुरु के इशारे पर लगा पाया, और तुम्हारा ये सब बड़ा सड़ा रह गया। देखिए कि ये खजाने गड़े के गड़े रह गए, महल तुम्हारे इखड़े के खड़े रह गए, अंत में इन लखपति को नधेरा जुड़ा, ये हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, भूला सुतदारा भाइयों परिवार में, भूला सुतदारा भाइयों परिवार में, छोड़ देंगे तुझे सब ये मझधार में, जय गुरुदेव ये प्रभु का ये तुम नाम लो, जय गुरुदेव ये भगवान का तुम नाम लो, नाम का नाता संग में रहेगा जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, ये हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। प्रेमियों, ये कर्म देश, कर्म प्रधान देश है, ये जात प्रधान देश नहीं है, कर्म प्रधान देश है। अगर जात प्रधान देश होता तो जात प्रधान के नाते ब्राह्मण की पूजा होनी चाहिए, रामकृष्ण की पूजा क्यों हो रही? राम जात से क्षत्रिय, कृष्ण जात से यादव पूजा की हो, बल्कि ब्राह्मण को पुजारी बनाया। पुजारी माने चौकीदार चपरासी, जो भगवान के घर को में झाड़ू लगाता मंदिर में, उनको नहलाता है, चंदन लगाता है, चरणों में बनाता पीता और पिलाता है। यह है देखिए कर्म प्रधान देश। जो जैसा कर्म करेगा उसके अनुसार यहाँ उसको अपने कर्मों की सजा का भुगतान करने पड़ेगा। महापुरुषों ने इसीलिए कहा कर्म करने की आजादी तुमको मिली, कर्म करने की आजादी तुमको मिली, चाहे अच्छा करो या तुम कर लो बुरा, पेशी होगी खुदा के जब दरबार में, कर तेरी सिफारिश न कोई खड़ा। एक दिन हमारी आपकी जीवात्मा इस मनुष्य मंदिर से वो फरिश्ते जमदूत रात रख के निकालेंगे, जबरदस्ती निकाल कर इस रूप जीवात्मा को धर्मराज के दरबार में न्याय के तक पर खड़ा कर देंगे, और तुम्हारी कर्मों की बही खोल की पड़ी जाएगी। क्या उस समय तुम झूठ बोल पाओगे? एक एक मिनट की घटना सब तुम्हारी नोट की जा रही। बाबा जी ने बहुत पहले इशारा किया, तुम्हारे पीछे कुदरत ने कैमरा लगा दिया और तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों की सारी घटनाएं नोट की जा रही। तुम उससे धोखा नहीं दे सकते हो। देखिए, इसने कहा है कर्म करने की आजादी तुमको मिली, चाहे अच्छा करो या तुम करो बुरा,
पेशी होगी खुदा के जब इस दरबार में, करने तेरी सिफारिश न कोई खड़ा। जिंदगी में हजारों का मेरा जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। वहां तुम्हारी सिफारिश करने वाला जिनको आपने अपना बनाया वह कोई नहीं है, उधर कोई नहीं जा सकता। केवल सतगुरु दयाल जिन्होंने जीवात्मा को जगाने का, घर पहुंचाने का वादा किया, वो तुम्हारे जो नाम कमाई आत्मा के घाट पर बैठकर जो थोड़ा बहुत आप कर रहे हो, यही पूंजी सतगुरु तुम्हारी वहां पेश करेगा और तुम्हारे गुनाहों की माफी कराएगा और दोजख नरकों से तुम्हारा छुटकारा दिलाएगा और तुम्हारी जीवात्मा का उद्धार करेगा। ये इनका काम है, उद्धार गति ये तो सदगुरुदयाल का काम। और बाकी यहाँ सब दुर्गति कराने वाले, सब दुर्गति कराने वाले हैं, सदगति कराने वाले हैं। इसलिए कहा चेत जाओ जाओ जाओ। ये मानव तन तुम्हारे लिए बार्डर की होनी है, अगर जाग गए तो फिर 84 से बच जाओगे और चूक गए तो फिर 84 जाओ, फिर ये खतरे वाली नहीं किसी से। इसलिए महापुरुषों ने इशारा करके क्या कहा, चेत प्यारे सभी आट तो धर्म पर, चेत प्यारे सभी आट तो धर्म पर, और सतगुरु की हिदायत का पालन करो। कह रहे हैं गुरु जिन साथ देगा कफन, मौत के दामन में तू अकेला खड़ा। जिंदगी में हजारों का मेरा जुड़ा, ये हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जय गुरुदेव। ये स्थित परिस्थिति है आज धार्मिक देश की। जिस धार्मिक भूमि पर आप बैठे हो, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, 88,000 ऋषियों ने तपस्या करके इस भूमि को गौरववान बनाया। आज उनके नाम पर आज भी लोग रोटी पा रहे हैं, रुपए पैसे पा रहे, मान सम्मान सामान पा रहे, उन्हीं की बदौलत। लेकिन तुम उनके लिए क्या कर रहे हो? कम से कम उनकी छवि को बरकरार रखो। गौरव गरिमा पर कोई कालिख न लगने पाए, इतना तो काम तुम्हें कम से कम करना ही चाहिए। लेकिन तुम वही सब हो चुके हो और इस धार्मिक देश की इतनी स्थिति खराब हो गई कि आज लोग परमात्मा पर टीका टिप्पणी करने लगे, क्योंकि भगवान राम ने कहा कि सब मेरे सब मम उपजाए, और चिन में आदि के मनुज में भाए। ये भगवान राम का वाक्य है। ये सारी सृष्टि मेरी ही बनाई, जितने जीव जंतु पशु पक्षी कीड़े मकोड़े आदमी इंसान जो आप देख रहे हो, ये भगवान के रस मेरे ही बनाए। इंसान विज्ञान ने कोई जीव जंतु नहीं बनाया। जब आपने बनाया नहीं है तो इसको बिगाड़ने का, मारने काटने का अधिकार किसने आपको दे दिया? तुम्हारा अपराध गुना तुमको बार बार 4,84 लाख नरकों की योनियों में जन्म लेने के लिए विवश लाचार मजबूर करता रहता। तो इसे कौन लोग समझता है? अब तुम जो हल्ला मचाने की आदत, कोई इबादत कह रही है तुम्हारी भोर और सब हल्ला ही मचाती। पंडा पुजारी मंदिर की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचाता, मुल्ला मौलवी मस्जिद की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचाता, ग्रंथी गुरुद्वारे की तो चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचाता, और पादरी गिरजाघर की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचाता। प्रेमियों के हल्ला में अल्लाह है या किसी को मिला? इतने दिन आपको शोर मचाती हो गया, सबके नाम उच्चारित करते
न रामकृष्ण हनुमान मिले और न कोई देवी देवता को, क्योंकि ये बुलाने का तुमको तरीका नहीं मालूम। इस मनुष्य मंदिर में आत्मा परमात्मा का अंश है। जब आत्मा से पुकार करोगे तब वो परमात्मा सुनेगा। रूह से खुदा की इबादत करोगे तो खुदा सुनेगा। इसलिए संत महात्मा फकीरों ने समझाने के लिए आपके लिए क्या कहा, जब तक तेरे मन में शराफत न होगी, जब तक तेरे मन में शराफत न होगी, ये गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, रहम करना रहमान का हुक्म है, रहम करना रहमान का हुक्म है, जब तक नेक कर मोह की आदत न होगी, जब तलक नेक कर मोह की आदत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, ये आवाज युग के मसीह ने दी है, ये आवाज युग के मसीह ने दी है, अगर इनकी सुनोगे तो कयामत न होगी, अगर इनकी सुनोगे तो कयामत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, बड़ा भक्त नाजुक इस समझ सोच चलना, बड़ा वक्त नाजुक समझ सोच चलना, बिना सतगुरु के हिफाजत न होगी, 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 गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, इस समय से गुरु जी जो आए न होते, समय से गुरु जी जो आए न होते, तो सुनिए जम की अदालत न होती, 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 गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, जब तलक तेरे मन में शराफत न होगी, जब तलक तेरे मन में शराफत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, करो गुरु का सत्संग नित्य चेत प्यारे, करो गुरु का सत्संग नित्य चेत प्यारे, कहते हैं संत फिर खिलाफत न होगी, कहते हैं संत फिर खिलाफत न होगी, गुनाहों
सत्संग स्थल पर बधाए समस्त सत्संगी प्रेमी जनों। देखिए इबादत माने ऐसी नेक भली रहम दया खिदमत प्रेम प्यार मोहब्बत की आदत को इबादत करती। इबादत माने चिल्लाना नहीं है, तुम्हारी आदत ठीक हो, तुम्हारा खान पान ठीक हो, देखना सुनना उठना बैठना बोलना चलना सोचना समझना करना कराना जब तुम्हारा ठीक होगा तब तुम्हारी प्रार्थना और इबादत तब स्वीकार होगी। इसके पहले कुछ होने वाला नहीं। और दिन दिन से आप सब चिल्लाई दो, लेकिन क्या हुआ? यह समय का नजारा देखिए कितने भी भीड़ वहां लगाए। इनको सत्संग से मतलब नहीं। अरे अभी तो एक झंडा गड़ा है, तब ये सब भूत देखिए, भूत के देखने वाले तो मुश्किल। इनको सब एकदम छटनी देखी हो गई। मैंने तो नहीं कहा तुम वो चले जाओगी, तो मैंने तो 8 बजे रात में कहा, और ये सब दिन में दौड़ते। इनको सत्संग की जरूरत नहीं। अरे भूत प्रेत तो जो शरीर को खराब कर रहा है, लेकिन जो खान पान तुम्हारी जीवात्मा को खराब कर रहा है, इसके बारे में नहीं सोच रहे कुछ। असली चीज तो ये है, अगर शाकाहारी नहीं हो गए तो भूत भी तुमको नहीं छोड़ेगा, वो भी तुमको नहीं छोड़ेगा। क्योंकि पहले भूत प्रेत शमशान भूमि पर रहते थे, क्योंकि इनका भोजन मुर्दा मांस था, और तुम लोगों ने उनका भोजन छीन लिया। जब से तुम बाजार से मुर्दा मांस खरीद के लाने लगे, उन्होंने देखा अरे मेरा भोजन कहाँ लिए जा रहा, तो अपनी भोजन की वजह से तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर चले आए, और तुमने उनका भोजन उनको दिया नहीं, और उनका भोजन तुम खा गए। जब तुमने खा के पेट में रखा, और तभी से मारे क्रोध से ये तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी पर, तुम्हारे बहू पर, तुम्हारी पत्नी पर, माँ बाप भाई पर सवार हो गए। अब ये तुम इनको भगा नहीं सकते, तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं, कोई गोला बारूद इन पर असर नहीं कर सकता। धन दौलत रुपये पैसे तुम इनको नहीं बता सकते। ये संत महापुरुषों की दुआ दया से जाएगा। जो समय से नाम जगाते वहाँ कुछ रखा गया, कोई मंदिर बनाया गया कि कोई वहाँ मूर्ति रखी है, केवल झंडा लगा हुआ है। झंडा देखिए नाम का प्रभाव। और तभी रामचरितमानस में लिखा है, नाम लेत भवसिंधु सुखाई, करो विचार सुजन मनमाही। ऐसे सज्जनों तुम मन में विचार करो, वो कौन सा समय का नाम होगा जिससे भव माने दुख, तकलीफ, आफत, मुसीबत, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, दैवी बुर्को, दुर्घटना, अकाल मौत जैसे असाध्य रोग ही चले जाए। और समय का नाम कौन है? देखिए वो झंडा गड़ा हुआ, इस लेनिस में कितने झंडे लगे, कितने मंदिर, कितने झंडे, लेकिन कहीं भूत प्रेत नहीं जाता, कहीं नहीं जाता है। यहाँ जंगल में आए। ये है सच्चाई समय की। समय से सदगुरु दयाल की सच्चाई देखिए आप। केवल नाम का खेल वहां हो रहा है, झंडा केवल लगा है, तब इतना बड़ा खेल। और जहाँ समर्थ गुरु खड़ा हो जाएगा वहाँ कौन सा काम नहीं हो जाएगा। ये तुमने कभी विचार नहीं किया अपने मन में, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। ये सच्चाई तुम्हारे सामने पेश की गई है कि तुम झंडे से समझ लो। जब ये चेतन, ये तो जड़ है, नाम तो चेतन है, लेकिन झंडा जड़ है। जब ये जड़ इन चेतन जीवात्माओं को जो परेशानी हो रही, इन परेशानियों को ये झंडा जड़ दूर कर सकता है, तो चेतन समर्थ गुरु किस परेशानी से तुमको अलग नहीं कर सकता है। ये आपको विचार करके रखना चाहिए। लेकिन तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आया कि तुमने भजन नहीं किया। ये भजन सार है। गुरु जी ने काकभूषण से यही पूछा था कि काकभूषण जी, जब इंसान का खान पान गंदा हो जाए और जिसके कारण देखना सुनना
उठना बैठना बोलना चलना सोचना समझना करना कराना सब बंद हो जाए। और जिससे ये मार का हिंसा चोरी कत्लेआम व्यभिचार कुचार में चला जाए और कुदरत अकाल मौत और दुर्घटनाओं से इसको दंड देना शुरू कर दे तो बचने का उपाय कुछ है कि नहीं है? का घुसने का गरुड़ की उपाय तो है, लेकिन क्या कलयुग का जीव मानेगा? अरे का माने न माने आपको बताना चाहिए। मानने वालों की संख्या हर युग में बहुत कम रही। क्या राम को किसी क्षत्रिय ने माना था? अगर क्षत्रियों ने माना होता तो आज क्षत्रियों का इतिहास लिखा जाता और कोई भी बंदरों का इतिहास नहीं लिखा जाता। जिन्होंने साथ दिया उनका इतिहास लिखा। ऐसे कृष्ण भगवान को किसी यदुवंशी ने साथ दिया था, बल्कि निंदालोचना बुराई किया, उनको कलंकित अपमानित किया। बेचारे मजबूर हो गए, ग्वाल वालों को इकट्ठा किया और एक 18 दिन का नाटक लीला किया और 56 करोड़ गायब हो गए। उसी में सब चले गए। न मानने वालों का ये परिणाम होता है। ये इतिहास दोनों युगों का आपके सामने, उसी से आपको अपनी करनी और भरनी को समझ लेना चाहिए कि हमारा निजाम क्या होगा, हमारा परिणाम क्या होगा, हमको कौन सी सजा मिलेगी, हमको कौन सा लाभ मिलेगा, ये तुम्हें जानकारी सब ले लेनी चाहिए। लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं आया। पूरा देश रो रहा है, कौन सुखी? दो विभाग है, एक गरीब एक अमीर। गरीब भी रो रहा, अमीर भी रो रहा। चलो गरीब रो रहा गरीबी के कारण, लेकिन अमीर क्यों रो रहा? अमीर गरीब से ज्यादा परेशान। वो बेचारा इस चिंता में है कि रात में कहीं हमारी चोरी न हो जाए, कहीं डकैती न पड़ जाए, कहीं मेरा कत्ल न हो जाए, कहीं मेरा अपहरण न हो जाए। उसकी दिन की रोटी रात की नींद खत्म हो गई। ये भारत देश की गरिमा देख लीजिए, जहाँ पर धर्म के का कितना मसाला ने 4 वेद 6 7 18 पुराण 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं, गीता रामायण बाइबल कुरान गुरु ग्रंथ साहब और लाखों बीघे जमीन मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों में गिरी पड़ी कि धर्म बना रहे, धर्म बना रहे। प्रेमियों कहीं दिखाई दे रहा आपको? चारों तरफ आवाज मार काट हिंसा चोरी की आ रही। जो प्रचार के साधन तुम्हारे लिए बनाए गए वो भी सब तुमको कोई धर्म की, सत्य की, न्याय की, रहम और दया की शिक्षा नहीं दे रहे। अखबार, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट सब पर मार काट हिंसा चोरी कत्लेआम व्यभिचार कुचार सुसाइड दुर्घटना अकाल मौत, इसके सिवा कुछ छपा ही नहीं जा रहा। क्या ये धार्मिक देश की मर्यादा बची? क्या धर्मशास्त्रों की मर्यादा तुमने रखी है? इसकी भी सजा आपको मिलेगी। ये ऋषि मुनियों की मेहनत, उनकी तपस्या त्याग करके भूमि को गौरवान बनाया और अपना अनुभव एक्सपीरियंस ये कागज में शिक्षा के रूप में लिख के तुम्हारे लिए पेश किया कि आने वाली जनरेशन पीढ़ी ये बेचारी दुख तकलीफ में न चली जाए। तुमने एक भी बात नहीं मालूम रखी। और स्थिति क्या हो रही कि लोग भगवान पर भी शंका करने लगे। ये कहाँ चला गया है, कहाँ सो रहा है, कुछ नहीं देख रहा, न विचार कर रहा, न कोई मदद इमदाद कर रहा है। आज लोग भगवान पर भी टीका टिप्पणी क्या कहने लगे कि पाप हंस रहा है, धर्म रो रहा है, अब प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है कि मंदिर और मस्जिद में कोई नहीं जाता है, गीता रामायण की अब कोई नहीं सुनता है, गंगा और यमुना के तट पर धर्म सो रहा है, अब प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, ये पाप हंस रहा है, ये धर्म रो रहा है, अब प्रभु तेरी दुनिया
में क्या हो रहा है। माता पिता के घर में कोई नहीं मानता है, अब तो हर घर में देखो इन नारी ही की चलता है। ये भाई और भाई का इस शत्रु हो रहा है। अब प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। सत्यता न्याय पर अब कोई नहीं चलता है। लेकिन रामचरितमानस क्या कह रही है कि शिव दधीचे हर चंद नरेशा और साच हेतु से कठिन करेगा। अधर्म न दूसरे साच समाना अवागम निगम पुराण बखाना। कहते सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं। और आजकल युग में झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठे यानी झूठ की राजनीति खड़ी करनी और सब जगह झूठ का साम्राज्य। ये क्या है? इसे कलयुग कहते हैं। इसी कलयुग झूठ के साम्राज्य को परिवर्तित करने के लिए समय के शत्रु दयाल ने सतयुग साम्राज्य लाने का संकल्प लिया और विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई। लेकिन आपने उन्हीं को झूठा कह दिया, उनको भी आपने झूठा बदलाव कर दिया। यह तुम्हारी पहचान है कि सत्यता न्याय पर अब कोई नहीं चलता है। छोटी छोटी बातों में इन नरगन्ना कसम खाता है। एक कौड़ी पर ईमान खो रहा है। अब प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। ये पाप हंस रहा है, धर्म रो रहा है। अब प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये स्थिति समाज परिवार मानव सालों की, जिस देश को लोग प्रणाम करते थे, जिस देश यानी भारतीय संस्कृति, इसके कारण इस देश को विश्व गुरु माना जाता था। योग की शिक्षा केवल भारत भूमि पर और परमात्मा को यह भूमि प्यारी। अन्य देशों की अपेक्षा भावार्थ तो एक आध कोई अवतारी शक्ति जन्म लिया, लेकिन भारत पर तो 47 शक्तियों का ताता रखे। इसका मतलब है भारत भूमि परमात्मा को भी प्यारी है और परमात्मा ने इसी भूमि पर जन्म लिया। आज हमें आपको भी उसी भूमि पर मानव तन मिला और जन्म मिला, तो कम से कम अपने लिए नहीं परमात्मा के लिए कुछ शर्म खाओ। क्यों उनको बदनाम कर रहे हो? उनके इतिहास को क्यों कलंकित और झूठा सिद्ध कर रहे हो? ऐसे कार्य कारणों में तुम्हारी हो गए। इसलिए प्रेमियों, मैं आपसे की प्रार्थना करूंगा कि आप भजन करें। गुरु जी ने जब काकभूषण से पूछा तो उन्होंने उपाय बताया था। मानव जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान का भजन है। तो काकभूषण ने क्या बताया? जो उत्तरकांड में संत गोस्वामी जी महाराज ने लिख के बताया कि ऐसे भी ने हरि भजन खागे सा और मिट्टी है न जी मन के कलेसा। कितना साफ साफ कह रहे काकभूषण जी कि गुरु जी भगवान के भजन के बिना कोई आफत मुसीबत बीमारी महामारी लड़ाई झगड़ा
धरती पर कोई दुर्घटना का मोड़ जाने वाला नहीं। तुम्हारे घर में उपाय रखा, तुमने उनकी बात मानी है, भजन तुमने किया कुछ। प्रेमियों, जो पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, हवन, जब तक यज्ञ, गंगा स्नान करते रहो, उससे क्या मिलेगा? मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सामान मिलेगा। अगर आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। ये दोनों रास्ते आपके पास है। महात्मा किसी रास्ते की आलोचना नहीं करते, बल्कि दोनों रास्तों की जानकारी देते। तो आपको देव चाहे दोनों करो चाहे करो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, जैसा चाहो। तो गुरु जी ने कहा, भूषण जी आपने उपाय तो बताया, लेकिन एक शंका पैदा हो गई। क्या शंका? आपने जो उपाय बताया है, ये तुम्हारा किसी का सुना सुनाया है कि किताबों का पढ़ा पढ़ाया है, या तुम्हारा कोई अनुभव एक्सपीरियंस खुद का है? भूषण जी कहते नहीं गुरु जी, कि निज अनुभव मैं कहूँ खागे सा, अभिन हारी भज नैन जाए करे सा। गुरु जी मेरा निजी अनुभव है, मैंने करके देखा कि भगवान के भजन के बिना कोई आपत मुसीबत जाने वाली नहीं। और आपको सदगुरु दयाल ने समय से बिना मांगे युक्ति दे दिया, बिना मांगे। क्या आपने नंदन मांगा था उनसे? क्या तुमने मांगना मालूम था? क्या तुमको ये मालूम था उनके पास ये धन है? कुछ नहीं मालूम था। उन्होंने अपनी मौज मर्जी से हम सब जीवात्माओं के भले कल्याण उद्धार के लिए ये नाम का रास्ता दे दिया, और यही आपको सोचना चाहिए था। तो प्रेमियों, हमारी आपसे एक प्रार्थना है कि सब तरफ से ध्यान हटाकर, कहीं कुछ मिलने वाला आपको नहीं, चुपचाप भजन करने लगो, सारी शंकाओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। तो मैं एक ही गुजारिश करूंगा आपसे कि आओ प्यारे इस संत शरणों में, एक दिन आना जरूर होगा। सत्संग सेवा भजन प्रभु का एक दिन करना जरूर होगा। कि भूल भरम में ये जन्म गवाओ, और सुख शांति को कहीं भी ना पाओ। ये जग स्वार्थ इका परिवार, एक दिन कहना जरूर होगा। आओ प्यारे इस शरण में, एक दिन आना जरूर होगा। सत्संग सेवा भजन प्रभु का एक दिन करना जरूर होगा। धन दौलत महल खजाने, इनको मूर्ख क्यों अपना जाने। इस तन नगरी और तुच्छ देश से एक दिन चलना जरूर होगा। इस तन नगरी और तुच्छ देश से एक दिन जाना जरूर होगा। आओ प्यारे इस शरण में, एक दिन आना जरूर होगा। कितनी बड़ी चीज आपके साथ कि चोरी हिंसा और झूठ कमाई, पाप पुण्य का भेद ना
हमारे आपके साथ कुछ नहीं चले, नंगे पैदा हुए नंगे चले जाएंगे। कोई सामान, रुपया, पैसा, जमीन, दुकान, मकान, रिश्ते नाते, ये सब तुमको तुम्हारा साथ छोड़ते, तो फिर ये तुम गुनाह पाप हिंसा किसके लिए करते? यही तुम्हारे गुनाहों का गड्ढा है जो अज्ञानता स्वार्थ लालच में बांध के रखा है। इसके लिए बार बार आपको 4 खंड 84 लाख लड़कों की योनियों में जन्म लेकर इस कर्जे की पूर्ति करनी पड़ती है। इसलिए महापुरुषों ने समझा कि क्या कहा कि चोरी, हिंसा और झूठे कमाई पाप पुण्य का भेद ना पाई, बुद्धि विवेक ज्ञान के खातिर इस सत्संग करना जरूर होगा। आओ प्यारे इस संत शरण में एक दिन आना जरूर होगा। फिर आपको छोड़ना क्या है? प्रभु कलयुग के जीवों के लिए संत महापुरुषों ने एक तरह कर दिया कि आपको जंगल पार नहीं जाना, घर गृहस्थी परिवार में रहना। परमात्मा ने सच्चा ईमानदार समझकर जिस जाति में तुम्हें पैदा कर दिया और जो एक साथ तुम्हारे कुछ पत्नी बाल बच्चे, कुछ उनके पालन पोषण के लिए खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी जोड़, उसी में सच्चा ईमानदारी से 8 घंटे मेहनत से काम कर, शाम को आओ बाल बच्चों की सेवा, ये जिम्मेदारी है। दरवाजे कोई अभ्यागत आ जाए तो रोटी खिला देना, क्योंकि कलयुग में 4 सूत्री कार्यक्रम, लेन देने को अन्नदान, लेने को सत्यनाम, करने को दीनता और डूबने को अभिमान, ये 4 सूत्री कार्यक्रम। इसी पर हमारा आपको मनोजीवन चलना चाहिए। तो आप सच्चाई हकीकत को पा जाओगे। तो समझाने के लिए महापुरुषों ने क्या कहा, आपको छोड़ना क्या है? जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जीवात्मा के चारों तरफ घेराबंदी किए बैठे, ये इसको निकलने नहीं देते, इनका साथ आपको छोड़ना है कि काम क्रोध मद लोभों को छोड़ो, ईर्षा राग से मन को मोड़ो, ईश्वर प्राप्ति अगर जो चाहो तो सतगुरु करना जरूर होगा। आओ प्यारे इस संत शरण में एक दिन आना जरूर होगा। सत्संग सेवा और भजन गुरु का एक दिन करना जरूर होगा। जय गुरुदेव। प्रेमियों, जिस युग में जो नाम आया उसी नाम से लीला का इतिहास बना। सतयुग में योगियों ने हरि नाम जलाया तो हरि लीला हुई। त्रेता में ऋषियों ने राम नाम जलाया तो राम लीला हुई। द्वापर में कृष्ण नाम जलाया गया तो कृष्ण लीला हुई। आज कल युग में गुरु नाम जलाया तो गुरु लीला हो रही। तुम संकल्प क्यों करते हो? अरे लीला का इतिहास उठा के देख लो कि भक्तों को हमेशा सताया गया, भक्तों को परेशान किया गया। क्यों? जगत भगत का बयान है, चारों युग प्रमाण है, चारों युगों का प्रमाण है कि भक्त का और संसारी का कभी मेल नहीं होता। संसारी संसार के भोगों, मान सम्मान, धन दौलत को प्राथमिकता देता है, लेकिन भक्त अपने भगवान को पाने की युक्ति भक्ति को प्राथमिकता देता है। कितना अंतर है देखिए दोनों में। तो
इसको देखिए दृश्य को, ये दृश्य क्या गवाही दे रहा कि निराली है सतगुरु ये लीला तुम्हारी, 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 ये समझ कौन सकता है महिमा तुम्हारी, समझ कौन सकता है महिमा तुम्हारी, जिसे जैसा चाहो ही बना के निकालो, जिसे जैसा चाहो बना कर निकालो, ये है सर्व सृष्टि नाट्यशाला तुम्हारी, ये है सर्व सृष्टि नाट्यशाला तुम्हारी, निराली है सतगुरु ये लीला तुम्हारी, निराली है सतगुरु ये लीला तुम्हारी, ये समझ कौन सकता है महिमा तुम्हारी, समझ कौन सकता है महिमा तुम्हारी, इन तो में कभी जब तुम आते हो नायक, नटों में कभी तुम जब आते हो नायक, तो ले आती है तुम कोई इच्छा तुम्हारी, तो ले आती है तुमको इच्छा तुम्हारी, तो ले आती है तुम कोई इच्छा तुम्हारी, तो ले आती है तुमको इच्छा तुम्हारी, निराली है सतगुरु ये लीला तुम्हारी, निराली है सतगुरु ये लीला तुम्हारी, ये समझ कौन सकता है महिमा तुम्हारी, समझ कौन सकता है महिमा तुम्हारी, ये जो है तेरे प्रेमी वो ये चाहते हैं, तुम्हें तेरे प्रेमी वो ये चाहते हैं, हृदय में रहे प्रेम प्रतिमा तुम्हारी, 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 निराली है सतगुरु ये लीला तुम्हारी, निराली है सतगुरु ये लीला तुम्हारी, ये समझ कौन सकता ये महिमा तुम्हारी, समझ कौन सकता है महिमा तुम्हारी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम, सतयुग खोल लाएंगे, विश्व में शांति कौन लाएंगे, जन जन में प्रेम कौन
शांति को लाएंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जोर से बोलो। जय गुरुदेव। सब मिल बोलो। जय गुरुदेव। बोलना होगा। जय गुरुदेव। अभी से बोलो। जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे। जय गुरुदेव। कष्ट हरेंगे। जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे। जय गुरुदेव। सबके दाता। जय गुरुदेव। सबके मालिक। जय गुरुदेव। प्रेम से बोले। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का। नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का। नाम है भगवान का। जय गुरुदेव। प्रेमियों, 3 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग समारोह जन जागरण कल उजाला सदिमा दीपावली के पावन पुनीत पद पर यह कार्यक्रम आयोजित और आज ये गुरु की दया के साथ निर्विघ्न समापन। कोई विघ्न बाधा नहीं है। यह सदगुरु की दया की दया देखिए आप। और आपको पूरा प्रमाण, वो झंडा भी प्रमाण दे रहा है और ये सदगुरु का मंच भी प्रमाण दे रहा है। क्योंकि दोनों समय यहाँ पर घंटा बजता है। घंटा शंख बजा के एक प्रार्थना बोली जाती है। 1 घंटा प्रेमियों को जो सदगुरु दयाल ने नाम कीर्ति दी है उसका अभ्यास सुमिरन ज्ञान भजन कराया जाता है। सुबह 4 बजे घंटी बजती, एक प्रार्थना बोल करके फिर तुमको अभ्यास। यह 3 दिन लगातार आपको अभ्यास कराएगा। अब आपको इसी तरीके से अपने घरों में करना बैठकर। जब तुम 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को आत्मा के घाट पर बैठकर मन बुद्धि चित्त को रोककर जब परमात्मा के नाम की कमाई करोगे, सारी शंकाओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भजन, ये सत्य का प्रमाण है। तुम्हें सदगुरु दयाल की सत्यता, उनकी उपस्थिति का सारा नजारा तुमको खुद देखने को मिलेगा। लेकिन हमारी एक प्रार्थना आपसे है कि 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटे शाम को आत्मा के घाट पर बैठकर मन बुद्धि चित्त को रोककर अगर नाम की कमाई करने लगो तो मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि 8-9 महीने के बाद तुम सब लोग चिल्ला पड़ोगे कि बाबा जी जीवित है। ये हवा में बातें नहीं हो रही, लेकिन अब आपको ये करना पड़ेगा। बिना किए कुछ होने वाला नहीं है। अभी तक तुम्हें मौका मिला था 1500 रुपए किराए में लगाए, भाड़े में, और मथुरा पहुंच गए। मथुरा में लगा था मेला, मेला में बन गए आप चेला। आज मेला खत्म, चेला खत्म। और मेला का चेला था, गुरु का चेला नहीं था। अगर गुरु का चेला होता तो मेनू से क्या लेना देना था। लेकिन यह समझ में आ गया कि असली नकली ये पहचान कैसे आप करते। इतने बड़े जनशाला में गुरु कोई न कोई अपने अपने भक्तों की सच्चाई की पहचान जरूर पेश करता है समय पर, और ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। दोनों समय हो गया, आज मैंने 1 घंटा पहले आपको बुलाया, क्योंकि ये 1 सप्ताह से लोग यहाँ रह रहे हैं और अभी काफिला चलेगा, उसमें भी समय छुट्टी चाहिए, लोगों को इंतजाम भी चाहिए और समय से लोग पहुंच जाए। तो मैंने 1 घंटे पहले आपको बुलाया, जबकि आपका काफिला साइकिल होगा। वो सुबह 11 बजे रवाना हो गया, वो चला गया आगे, और कल 11 बजे के लगभग जैसी जैसी तैयारियां हो जाएगी उसी हिसाब से ये सब
आगे मोटरसाइकिल, उनके पीछे प्रचार वाहन जो सूत्र देगा का देखे। शाकाहारी श्रद्धा सद्भावना मिलन शांति यात्रा काफला निर्मित ढंग से इसकी यात्रा का शुभारंभ है और बरेली में पड़ाव और इसके बाद यानी लक्षण हरिद्वार में 3 दिवसीय कार्यक्रम करके और मुरादाबाद में 2 दिवसीय कार्यक्रम में समापन है। ये 11 दिन की यात्रा है। आपको समझना चाहिए कोई ना कोई जरूर कारण है, क्योंकि उस भूमि पर जाना इस तीर्थ धाम से और उस धर्म भूमि पर जाना कोई न कोई तो कारण बीच का है। लेकिन जब तुम चलोगे काबले में तो तुमको अपनी हकीकत का खुद पता चल जाएगा। यह श्रद्धा सद्भावना मिलन साथ किया था, ऐसा नहीं है। यह कोई आंदोलन तोड़फोड़ नहीं, कोई चंदा नोट भीख मांगने वाला नहीं है। यह शांति और पारस्परिक मिलन मिला कैसे प्रेमियों जीवों में होगा, उसके लिए एक सबक, एक तारीख इतिहास आपके सामने पेश किया जा रहा। तो जो लोग जो प्रेमी शामिल होंगे वो खुद ही देखेंगे। तो कल ये यात्रा आपकी, इसलिए मैंने 1 घंटे पहले आपको बुला लिया कि प्रेमी अपनी तैयारी करें। जैसा इनको बताया गया है, ये कितने प्रांत देखो यहाँ है। यहाँ महाराष्ट्र आपका और कहने का मतलब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश और दिल्ली, आपका मतलब हिमाचल, ये सब अभी वहाँ आपको कुछ तो वहाँ पहुँच गए सीधे हरिद्वार में, काबले में वो भी शामिल हो जाएंगे। और ऐसा आपका बंगाल और इधर नेपाल राष्ट्र दूसरा देश वाला ये सब सभी शामिल हो गए, इस भूमि पर सब शामिल हो गए। और कल ये मुहूर्त के साथ पूजा पाठ, घंटा, शंखध्वनि, वेद मंत्रों का उच्चारण करके ये यात्रा यहाँ से प्रस्थान करेगी। पूजन होगा, जितने लोग हैं सबके सिर माथे पर वो विजय श्री का तिलक यानी मतलब वो लगेगा और सब पूजा करके इस धर्म स्थल को प्रणाम करके, ये ऋषि मुनियों की तपोभूमि, इसको प्रणाम करके, क्योंकि आपने 1 सप्ताह इन पर आवास किया है भूमि पर, इसका कर्जा न रहने पाए, कि उस कर्जा न रहे, इसलिए मैंने सुमरन ध्यान भजन का आयोजन कराया था कि आप इस भूमि पर ये कर लो, इस भूमि का कर्जा उतर जाएगा और भूमि का भी कर्जा हो जाएगा, दोनों चीज। कि आज कितने 1000 करोड़ वर्षों के बाद ये जमीन भी यानी सराहना करती है, कितने लंबे समय के बाद आज इस पर नाम की साधना करने वाले सदगुरु के साधन जीव यहाँ पर आए होंगे, तो भी उनको धन्यवाद देंगे। तो कल कब लिखी थे, अभी आपके पास समय है, जल्दी से तैयारियां कर लीजिए। और यहाँ पर ये जो छोटे छोटे पम्पलेट गाड़ियों पर चिपकाने वाले एक सत्संगी प्रेमी खीरी लखीमपुर का लेके आया, तो उससे मोर खरीदे, बिना पैसे नहीं लेना मोर, और गाड़ियों पर चिपकाना। जो बाइनर है वो बड़े वाहन जैसे ट्रक है, ट्रैक्टर है, आपका लोडर है, इन पर, और जो 4 व्हीलर है उन पर ये पम्पलेट जो उनसे ले उनसे चिपकाना। बिना पम्पलेट चिपके कोई भाव नहीं होगा और बिना झंडे का कोई भाव नहीं होगा। यह सब पहचान है। और रास्ते में चलोगे तो अनुशासन का पूर्ण पालन, एक तरफ पूरा रोड खाली करके
प्रशासनिक व्यवस्था में किसी तरह की कोई दखलंदाजी नहीं करना, गुरु की मर्यादा को ध्यान में रखती नहीं। लोग देख के सराहना करें ये कितने अनुशासित लोग हैं, गुरु की कितनी मर्यादा में है, इनको देश समाज की भी चिंता है। ये राष्ट्रीय संपत्ति का, राष्ट्रीय नियमों का कोई उल्लंघन नहीं करते, राष्ट्र संपत्ति का पूरा ध्यान रखते हैं। किसी से कोई सामान लेना तो दुकानदार को पैसा जरूर दिया, या काश्तकार के कोई गन्ने गुड़ का, यह क्षेत्र गन्ना गुड़ का है, पूरा नाकाम लग जाएगा, पैसे भी कट लेगा, ताकि इनको ये पता चल जाए ये कितने शिष्ट और सभ्य, कितने अनुशासित हैं गुरु के। इसमें गुरु की छवि है, आपको उसका भी ध्यान रखना। तो कर्मचारी अधिकारियों की व्यवस्था में कोई बाधा नहीं पड़ी। दुकानदार ये न कहे मेरा सामान दे दिया, काश्तकार ये न कहे मेरी फसलों में नुकसान हो गया। तो ये सब ध्यान में रखिए, ये सब अपनी ही है। जब सब अपने हैं तो सबकी संपत्ति ये भी अपनी समझकर इसकी आपको यानी पूर्ण सुरक्षा। तो सड़क पर आधी सड़क छोड़कर लाइन पंक्ति में आप चलिए, कोई नारा किसी की निंदा आलोचना बुराई कर, केवल अपने गुरु का इतना कह सकते हो, बाबा जी का कहना ऐसा ये तो कह सकते। बाकी प्रार्थना, आने वाले समय की सूचना, एक तो और होने जो कार्यक्रम होने जा रहा उसका प्रचार, ये तो आप सुने। वो तो मैंने लिख करके मैटर दे दिया है, जो अनाउंसमेंट करेंगे बस उतना ही आपको सीमित, इधर उधर की कोई बात नहीं करनी, क्योंकि हमारा कोई स्वार्थ नहीं, न चंदा न नोट न वोट। ये घृणित गंदा काम गुरु ने कभी नहीं सिखाया और आपको ये करना भी नहीं। बाबा जी ने एक बार कहा अगर जय गुरुदेव नाम से बच्चा चोरी करोगे तो पकड़ जरूर जाओगे, और जय गुरुदेव नाम लेकर अगर चुनाव लड़ोगे तो हार जरूर जाओगे। ये दोनों काम इस गंदगी में गुरु तुमको फंसाना नहीं चाहते। तुमको मालूम नहीं है ये 60 साल की गंदगी का इल्जाम किस पर लगेगा, जो बाद में पकड़ा जाएगा उसी पर ये गंदगी छोड़ती जाएगी। इसलिए तुमको इस गंदी राजनीति में उतरना चाहिए। बिल्कुल यह सत्य आदेश। चुपचाप भजन करो जो तुम्हारा काम, असली काम उसको करो। इन नकली कामों में आपको बदला नहीं, क्योंकि ये सब फंस चुके हैं। अब ये भगने की तैयारी में है, लेकिन भग नहीं सकती। क्यों? दूरदर्शी बना डाला, देखो जब कैसे फंसा नहीं है। ये संतो जैसे गुरु द्रोणाचार्य जी ने जब चक्र में बुलाया और कृष्ण को भी नहीं मालूम चक्र में क्या, और पूछे गुरुदेव जी चक्र में क्या है? कहा कृष्ण इस सबकी बुद्धि चकराएगी और तुम्हारा चक्र भी चलेगा। कहा गुरुदेव हमने तो संकल्प लिया कि अस्त्र नहीं उठाऊंगा। कहा परिवर्तन करने आए हो और कर्म से अलग हट रहे हो, तो कर्मशील नहीं क्या कायम बनने आए हो? तुम्हारा चक्र सुदर्शन जरूर चलेगा। देखिए गुरु की शक्ति, कहा तुमसे जरूर चलवाया जाएगा। तो चक्रव्यूह है, नहीं समझ पाए। और विश्वामित्र की ओर लीला जनकपुरी में जब राम लक्ष्मण को ले गए, वो नहीं समझ पाए गुरु जी हमको याद आए क्यों? क्योंकि विवाह का जिसके साथ कोई बात होगी उसके साथ होगा। इस विवाह उनकी बेटी की विवाह से गुरु का और चेले का क्या मतलब है? लेकिन ये तो गुरु को मालूम है कि राजा जनक की अहम समस्या का समाधान गुरु की मुट्ठी में है। यह किसी को मालूम नहीं था, इसलिए ये लीला गुरुओं की कभी कोई नहीं समझ पाया। हरयुग का इतिहास है, जब गुरुओं की लीला उस समय के लोग नहीं समझ पाए, अवतारी शक्तियां जिनके द्वारा काम कराया गुरुओं ने,
वही नहीं समझ पाए, जब गुरु की लीला नहीं समझ पाए तो प्रेमियों सतगुरु दयाल की लीला कौन समझेगा? ये तो बहुत आगे की चीज है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। लोगों जब काफिला चलेगा, ये जिन जिलों में होके जाना, हर जिले वाले गेट बना के बैनर लगा के आपका स्वागत करें, परिचय देंगे अपने सत्संगी भाई। ये भाई का परिचय कि अगर भाई हमारे घर आया है तो हमको किस शिष्टाचार में, कैसे खिदमत सेवा में पेश होना चाहिए। तो सब जिले गेट बनाएंगे बैनर और वहां पर प्रेमियों का स्वागत करेंगे। स्वागत मतलब कोई धन दौलत रुपये पैसे, कोई खटलट व्यंजन नहीं, जो भी रूखा सूखा। अरे जो उनके पास होगा, सम्मान कोई रुपये पैसे का प्रतीक नहीं होता। सम्मान तो सम्मान श्रद्धा का प्रतीक होता, वो तो श्रद्धा श्रद्धा का। तो ये सब जब काफिला कर चलेगा तो आप देख लो उसकी क्या स्वभाव होगी। और तीर्थ धाम से पवित्र पावन पुनीत 88,000 ऋषियों की तपोभूमि से ये सतगुरु दयाल का काफिला चलेगा। और ये आपके मतलब लखीमपुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली होता हुआ लक्ष्य इलाहाबाद, बरेली में रात्रि पड़ा पड़ेगा, छोटा सा सत्संग हो जाएगा। क्योंकि जब वहां लोग रहेंगे तो अगर समय मिलेगा तो कुछ न कुछ हो जाएगा आपके लिए। और सुबह फिर काफिला समय से चल करके लक्ष्य हरिद्वार पहुंचेगा। वहां 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा। इसके बाद वहां से चल करके मुरादाबाद, और मुरादाबाद में 2 दिवसीय कार्यक्रम करके काफिला वहीं पर समापन हो जाएगा। इन लोग अपने अपने गंतव्य स्थानों को चले जाएंगे। यह चीज आपके सामने कितने सालों के बाद ला करके वो गुरु के काफिलों के याद के लिए काफिला है, क्योंकि तुम भूल चुके हो, काफिलों की महिमा भूल गए हो। इसलिए यह समय पर मालिक की प्रेरणा जरूरी थी प्रेमियों के लिए, तो हो गई। मैं तो कुछ जानता नहीं, मुझे तो कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानता। तो उनकी क्या मौज मर्जी है, क्या करना कराना चाहते हैं, वो सब आपके सामने हो रहा है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। सब मिल बोलो, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। ये उपस्थिति देखिए प्रेमियों की, ये क्या बता रही है, इसके इशारे क्या हो रहे हैं। गुरु के लिए कितने बेचैन, कितनी तड़प फिरे इनके अंदर। इसमें बहुत चीजें छिपी हुई है। जब धीरे धीरे सत्संगों में आओगे, सुनोगे, तो आपको सब पता चले। यहाँ से कोई ऐसी बात नहीं होती जिसमें किसी का नुकसान, कोई स्वार्थ लोभ लालच की बात, कोई निंदा आलोचना बुराई की बात नहीं। यहाँ तो गुरु के बच्चों की याद कराई जाती, सिर्फ और कुछ नहीं। आपको तो समझो जाते। तो मैं तो सबको प्रणाम कर रहा हूँ। हमारे यहाँ कोई छोटे बड़े की बात है, लेकिन अब आपकी एक इच्छा